आपको याद होगा प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी किसी भी कमी को उन्होंने कभी भी अपना हौसला डाउन करने के लिए आड़े नहीं आने दिया। हमेशा पॉजिटिविटी से चीज़ों को बेहतर किया और लोगों को हंसाती हैं, खुश रखती हैं और अपनी प्यारी प्यारी तस्वीर से खूब दांत समेटती हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ज़हरा याकूब मौजूद हैं। ज़हरा याकूब को हम खुशामदीद कहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। ज़हरा याकूब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी आपकी ना गुज़िश्ता चंद दिनों में वीडियोस हमने देखी हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त है आपको आइडिया है और बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं तस्वीरें भी। कैसा ख्याल आया ये आपको? बस अचानक से बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे पब्लिक अकाउंट बनाना चाहिए और क्यों ना मैं लोगों को दिखाऊं अपने आप के बारे में कि मैं बाकी लोग भी आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं, तो क्यों ना डिजेबल लोग भी मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे। तो बस मेरा एक ड्रीम था कि मैं आऊँ सामने पब्लिक पे और मैं लोगों को अपना दिखाऊं। और मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाती हूँ, मुझे शौक़ है, जो दिमाग में आता है वो बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि किसी को कॉपी करके बनाऊँ। और यही सबसे बेहतरीन बात होती है। पता है ज़हरा, डिसेबिलिटी आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। अगर आप सोच के तौर पर कमज़ोर हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ज़हरा मुझे ये बताओ कि आप में ये हिम्मत कैसे आई, ये हौसला कैसे आया कि आप क्योंकि नॉर्मली लोग डाउन हो जाते हैं, इस वजह से लोग ज़िंदगी की आस छोड़ देते हैं, खुशियाँ छोड़ देते हैं, बस पड़े एक जगह पे कोने में आइसोलेशन में। आपने कैसे वो सारी एनर्जी इकट्ठी की और मतलब लोगों को हंसाती हैं, आप खुश रखती हैं? ये दरअसल मेरे मामा पापा की तरफ से, क्योंकि वो बाहिम्मत हैं तो मैं उन्हीं की वजह से बाहिम्मत हो सकी हूँ, उन्हीं की वजह से हो सकी हूँ। अगर वो बाहिम्मत ना होते तो शायद मैं भी आज बाहिम्मत ना होती। और मेरा मकसद यहाँ पर आने का सिर्फ एक है कि अपने जैसे लोगों को हिम्मत दिलाना कि वो हिम्मत ना हारें। और जो लोग कहते हैं ना कि हम इनसे बहुत बेहतर हैं या हमें नाम दिया जाता है माजूर होने का, कि ये माजूर इंसान है, तो उन कुछ लोगों में ना ये सुनकर ना हिम्मत की कमी आ जाती है। वो हिम्मत डाउन कर लेते हैं अपनी और वो छुप के बैठ जाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप बाहर आएँ, आप बाहर आएंगे, दुनिया को फेस करेंगे तो ही आप असल में जी सकेंगे। बिल्कुल ज़हरा, ये बात बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह से आपने बताया कि लोग हिम्मत नहीं देते, लेकिन फैमिली वाहिद होती है एक ज़रिया जैसे आपको हिम्मत आती है। पैदाइशी ये आपके साथ था इशू, तो बताइएगा जब मतलब ये हुआ क्या और फिर किस तरह से आपके पेरेंट्स ने, फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? दरअसल मामा के साथ जो हादसा पेश आया था उसके बाद मेरी बोन्स भी वो हो चुकी हुई थी और मेरी ग्रोथ रुक चुकी हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि आप बेबी अब नॉर्मल है, तो आप क्या चाहती हैं, आपने ज़ाया करवाना है। तो मामा का कहना था कि नहीं, अगर अल्लाह पाक ने जो तोहफ़ा दिया है मुझे, मैं इसको दुनिया में लाऊंगी और अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो ये जिएगा भी और आगे बढ़ेगा भी। तो मामा ने तकरीबन अब तक बहुत स्ट्रगल किया है। मैं 23 साल की हो गई हूँ, अब तक वो करती आ रही हैं, पापा भी मामा भी। लेकिन जितना मामा ने किया ना उतना किसी ने नहीं किया होगा। मेरे जाहिर है सारी ज़िंदगी साथ देना, संभालना, सपोर्ट करना। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतना अच्छा खूबसूरत सा मेकअप करना कहाँ से सीखा आपने? ये किसी से नहीं सीखा, खुद से। बस तस्वीर देख लेती हूँ कोई भी और दिमाग में बिठा लेती हूँ इस तरह का मेकअप करना है और खुद ही करती हूँ कोशिश। अच्छा, मतलब भी हो जाए। किसी ने सिखाया नहीं है? इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? मैं तो इतना प्रोफेशनल लोगों को देख के भी मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती। नहीं, प्रैक्टिस की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिमाग इतना माशाल्लाह शार्प है, वो बिठा लेती हूँ एक बात को, तो जैसे पिक्चर में देखा होता है फेस वैसे ही बना लेती हूँ अपने। जबरदस्त। तो मतलब बाकी आइडियाज भी आते हैं, मेकअप आपने कर लिया, अब आपने वीडियोस बनानी होती हैं, तो उसके लिए आइडियाज कैसे कैसे नए नए आते हैं, किस तरह जनरेट करती हैं? वो फिर टिकटॉक से सॉन्ग वगैरह सेव कर लेती हूँ और फिर उसके हवाले से जैसी वीडियो मुझे बनानी होती है बना लेती हूँ। और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी है वो इस लिहाज से भी कि आप लोगों को इंगेज रखते हैं बल्कि अपने साथ इन्वॉल्व भी रखते हैं। अच्छा ज़हरा, मुझे ये बताएं कि घर वाले तो सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन आसपास के लोग, कभी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपका हौसला डाउन करने की कोशिश की है या लोग नहीं समझते, इस हवाले से कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ऐसे तो बहुत से हैं चीज़ें। आसपास के लोग कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ अच्छे नहीं भी हैं। जो कहते हैं ना कि मुंह पर अच्छे हो जाते हैं लेकिन दिल में उनके हमारे लिए अच्छाई नहीं होती है। तो उस हवाले से यही है कि वो अगर हमें एक्सेप्ट कर लेना कि हम डिजेबल हैं लेकिन हम उनकी तरह ही आम इंसान हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये
उनकी नेकी भी है और हमारे लिए भी अच्छाई होगी कि हमें और सपोर्ट मिलेगा और हम और बाहिम्मत बन सकेंगे। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर हम सब लोगों को, हमारे जैसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेना, तो जो आपके अमाल है ना, अल्लाह पाक ने इसीलिए तो दो तरह के लोग बनाए हैं, एक नॉर्मल और एक ऐसे लोग जो स्पेशल हैं, स्पेशल कहलाते हैं। उन जो आम लोग हैं उन्हीं का तो अमाल और नियत का पता चलना है कि वो हमें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते और हमारे बारे में कैसी सोच रखते हैं। बिल्कुल सही। और ज़ारा, आपने ये इतनी खूबसूरत बात की है, जैसे मैं कहती हूँ हम लोग नॉर्मल हैं, आप तो स्पेशली एबल्ड हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियतें और हिम्मत और हौसला दिया है, हम तो शायद कभी सोच भी नहीं सकते। और मेरे लिए आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो मैं अपना एक सेलिब्रिटी मोमेंट जो है वो ऑन सेट एंजॉय करूंगी ज़ारा के साथ, क्योंकि ये हौसला, ये मोटिवेशन हमें ज़िंदगी में चाहिए। और मैं ज़ारा के साथ एक सेल्फी लूंगी ताकि मैं याद रखूं कि मैं एक ऐसी लड़की से मिली हूँ जो बहुत प्यारी है और कभी किसी चीज़ को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। तो ज़ारा, ये मेरी आपके साथ पिक्चर जबरदस्त, मुझे हमेशा याद रहेगी। आपने अपना हौसला कभी कम नहीं होने देना, ठीक है, और हमेशा इसी तरह से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, क्योंकि ये हौसला जो है ना वो आपको इंशाल्लाह बहुत आगे तक जब तक जिंदगी है तब तक ये हौसला और हिम्मत ऐसी बरकरार है। डेफिनेटली। और आपका हौसला हमारे लिए भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमने बहुत से लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। पाकिस्तानी जो देख रहे हैं इस चीज़ को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, हौसला लेना है तो आपने ज़ारा को देखना है और आपने सपोर्ट करनी है। जो उन्होंने कहा है, सपोर्ट हर शख्स का बहुत ज़रूरी, एक दूसरे को देना। बिल्कुल।